एक छोटी स्माइल और स्ट्रांग विल पावर के साथ आर्य शाला में आपका स्वागत है। दोस्तों, करंट अफेयर्स के इस सीरीज में हम लोग जनवरी महीने के पार्ट 4 में 24 जनवरी से 23 जनवरी 2021 के करंट अफेयर्स के सभी क्वेश्चंस का सॉल्यूशन देखेंगे। दोस्तों, रियल टाइम में और डिटेल्स करंट अफेयर्स की जानकारी के लिए आप मेरे साथ टेलीग्राम पर @आर्य शाला में जुड़े रह सकते हैं। और दोस्तों, आपको पता है प्रत्येक क्वेश्चन के साथ बहुत सारे एडिशनल इन्फॉर्मेशन की भी प्राप्ति होती है, तो बहुत गौर के साथ स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, अमेरिका के पहले सेकेंड जेंटलमैन कौन बने? तो डगलस एम हॉफ, जो कि अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस के पति हैं, वे अमेरिका के पहले सेकंड जेंटलमैन बन गए हैं। तो पहले जेंटलमैन कौन है? तो पहले जेंटलमैन जो होते हैं वो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, वे बन गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुस्तक मनोहर पारिकर ऑफ द रिकॉर्ड किसके द्वारा जारी की गई? तो हाल में प्रमोद सावंत, जो कि गोवा के मुख्यमंत्री हैं, उनके द्वारा पुस्तक मनोहर पारिकर ऑफ द रिकॉर्ड जारी किया गया। और इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के लेखक है बामन सुभा प्रभु। नेक्स्ट, किस विधानसभा के अध्यक्ष किस राज्य के विधानसभा के अध्यक्ष श्री रामकृष्णन को हटाने का प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया गया है? तो हाल में केरल के विधानसभा अध्यक्ष श्री रामकृष्णन को हटाने के लिए एक प्रस्ताव लाया गया था, जिसे अस्वीकार कर दिया गया था। नेक्स्ट, अंडमान और निकोबार कमान द्वारा आर्मी, एयरफोर्स, नौसेना और कोस्ट गार्ड का संयुक्त अभ्यास का नाम क्या रखा गया था? तो हाल में अंडमान और निकोबार कमान के द्वारा सागर कवच एक संयुक्त अभ्यास किया गया, आर्मी, एयरफोर्स, नौसेना और कोस्ट गार्ड चारों के संयुक्त सहयोग से। तो हाल ही में सागर कवच एक तरह का अभ्यास था, वो केरल के तट पर आयोजित किया गया था। तो उसमें क्या हुआ था कि नौसेना और कोस्ट गार्ड द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित किया गया था। निंजा एक तरह का ड्रोन है जो रेलवे सुरक्षा के लिए उपयोग में लाया जाता है। एम्पेक्स 21 यह जो है वह अंडमान सी में संयुक्त उभयचर अभ्यास किया गया है। हाल ही में अंडमान सी में संयुक्त उभयचर अभ्यास किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल में फ्रांस की कंपनी टोटल अदानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड के कितने प्रतिशत हिस्सेदारी को खरीदा है? तो यह 20% की हिस्सेदारी। तो यह ध्यान रखना है कि टोटल जो कंपनी है वो फ्रांस की है, इसने अदानी ग्रीन एनर्जी के 20% की हिस्सेदारी को खरीद ली है। नेक्स्ट, पूर्वी खासी हिल्स मेघालय के सोहवर में देश के सबसे लंबे आर्च ब्रिज वाहड़ ब्रिज का उद्घाटन किसने किया? तो मेघालय के मुख्यमंत्री कॉन्ग्रेट संगमा, इन्होंने देश के सबसे लंबे आर्च ब्रिज, जिसका नाम है वाहड़ ब्रिज, इसका उद्घाटन किया। ठीक है। नरेंद्र मोदी ने हाल ही में मणिपुर में एक डैम का उद्घाटन किया था। तो उस डैम का नाम क्या था? तो उस डैम का नाम था थोम्बल डैम। तो यह भी ध्यान रखना है कि थोम्बल डैम मणिपुर में है। इसका उद्घाटन किसने किया था? तो हाल में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने इसका उद्घाटन किया है। सत्यपाल मलिक, ये कौन है? तो ये मेघालय के राज्यपाल है। तो हाल ही में इन्हें नियुक्त किया गया, तो इन्हें भी ध्यान रखा जा सकता है। नेक्स्ट, किस राज्य में आयुष्मान भारत बीमा योजना का नाम बदलकर आयुष्मान भारत महात्मा गांधी स्वास्थ्य बीमा योजना रखा गया है? तो राजस्थान में जो आयुष्मान भारत बीमा योजना चल रहा है उसका नाम बदलकर आयुष्मान भारत महात्मा गांधी स्वास्थ्य बीमा योजना रखा गया। नेक्स्ट, लैंड रेवेन्यू के डुप्लीकेशन तथा एक एंट्री भूमाफिया सॉफ्टवेयर यूपी द्वारा लॉन्च किया गया, उसका नाम क्या रखा गया है? तो उसका नाम रखा गया है धारा, यानी कि धारा नामक एक सॉफ्टवेयर लॉन्च किया गया है यूपी सरकार द्वारा, जो भूमि का रजिस्ट्रेशन है उसके डुप्लीकेशन को कम करने के लिए शुरू किया गया है। इसी प्रकार की एक और पोर्टल है धरनी। तो यह जो लॉन्च किया गया है वह किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो तेलंगाना के द्वारा लॉन्च किया गया धरनी। भूलेख जो है वो बिहार की है। ई संपदा जो है वह आवास एवं शहरी विकास मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया है। इसी तरह का एक और पोर्टल है भूदान पोर्टल। ठीक है, भूदान पोर्टल जो है वह किसके द्वारा लाया गया है? तो यह आंध्र प्रदेश का है भूदान पोर्टल। नेक्स्ट, रामानुजन के ग्राफ और
कैडिसन सिंगल समस्या पर कार्य करने के लिए माइकल और शीला हेल्ड पुरस्कार 2021 से किन्हें सम्मानित किया गया है? इसका ऑल हो जाएगा, यानी कि निखिल श्रीवास्तव, एडम मार्क्स और डेनियल एलेन स्पिलमैन। ठीक है, इन तीनों को माइकल शीला हेल्ड पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। तो इन्हें किस बात के लिए दिया गया है? तो रामानुजन के ग्राफ, ठीक है, रामानुजन के ग्राफ और कैडिसन सिंगल समस्या पर कार्य करने के लिए दिया गया है। खास करके ध्यान रखना है आपका, जो भारत के हैं निखिल श्रीवास्तव, इन्हें दिया गया है माइकल और शीला हेल्ड पुरस्कार 2021। नेक्स्ट, मनरेगा के तहत कार्य दिवस को 100 दिन से बढ़ाकर 150 दिन कर दिया गया है। किस राज्य में? तो हाल में उत्तराखंड में जो मनरेगा का कार्य दिवस है 100 दिन, उसे बढ़ाकर 150 दिन कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश को कोरोना के टाइम में सबसे ज़्यादा मनरेगा के तहत कार्य दिवस सृजित करने का पुरस्कार दिया गया था, तो इसे भी याद रखा जा सकता है। नेक्स्ट, ट्रंप प्रशासन के 28 महत्वपूर्ण अमेरिकी अधिकारियों को किसने प्रतिबंधित कर दिया है? तो हाल में चीन ने ट्रंप प्रशासन के 28 महत्वपूर्ण अमेरिकी अधिकारियों को प्रतिबंधित कर दिया है। नेक्स्ट, CNN टॉक शो के पूर्व होस्ट लैरी किंग का हाल में निधन हो गया। वे किस देश के हैं? तो ये अमेरिका के थे। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है कि लैरी किंग जो अमेरिका के थे, जो CNN टॉक शो के पूर्व होस्ट थे, इनका हाल में निधन हो गया है। नेक्स्ट, DRDO ने स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन का सफल उड़ान परीक्षण कहाँ से किया? तो यह किया गया है उड़ीसा तट से। ठीक है, उड़ीसा तट से DRDO द्वारा स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन का सफल उड़ान परीक्षण किया गया। नेक्स्ट, हाल में किस अंतरिक्ष एजेंसी ने अपने हबल टेलीस्कोप द्वारा आकाशगंगा क्लस्टर एवेल 370 का आश्चर्यजनक तस्वीर साझा किया है? तो नासा के द्वारा। तो ये ध्यान रखना है कि हबल टेलीस्कोप किसका है? तो ये नासा का है। ठीक है, तो नासा के हबल टेलीस्कोप ने आकाशगंगा क्लस्टर, जिसका नाम है एवेल 370, इसका एक आश्चर्यजनक तस्वीर पेश किया है। नेक्स्ट, नेताजी बस टर्मिनस की आधारशिला कहाँ रखी गई है? तो हाल में नेताजी यानी कि सुभाष चंद्र बोस के जन्मस्थल कटक में नेताजी बस टर्मिनस की आधारशिला रखी गई है। नेक्स्ट, अमेरिकी रक्षा मुख्यालय पेंटागन के प्रमुख रक्षा सचिव बनाया गया है किसे? तो जनरल लॉयड जे ऑस्टिन। जनरल लॉयड जे ऑस्टिन को हाल ही में अमेरिकी की रक्षा मुख्यालय पेंटागन का प्रमुख रक्षा सचिव बनाया गया है, यानी कि रक्षा मंत्री भी इन्हें कहा जा सकता है। यदि राज अय्यर की बात करें तो राज अय्यर को पहले मुख्य सूचना अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है। काश पटेल इन्हें चीफ ऑफ स्टाफ, हाल ही में चीफ ऑफ स्टाफ के रूप में नामित किया गया है। और प्रमिला जयपाल ये पहली भारतीय अमेरिकी महिला है जो प्रतिनिधि सभा के लिए चुनी गई थी। नेक्स्ट, यूनियन बजट मोबाइल ऐप किसने लॉन्च किया है? तो हाल में वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने यूनियन बजट मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है। नेक्स्ट, 24 जनवरी राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर सृष्टि गोस्वामी को किस राज्य की एक दिन के लिए मुख्यमंत्री बने? तो उत्तराखंड। ठीक है, उत्तराखंड की सृष्टि गोस्वामी को एक दिन के लिए मुख्यमंत्री बनाया गया था। कब बनाया गया? तो 24 जनवरी को। क्यों बनाया गया? तो 24 जनवरी के जो राष्ट्रीय बालिका दिवस के रूप में मनाया जाता है, तो महिला बालिका को सम्मानित करने के लिए यह जो प्रोग्राम है उसे आयोजित किया गया था। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री बाल पुरस्कार प्राप्तकर्ताओं में शामिल बिहार की ज्योति किस जिले की सिरहुली गांव की रहने वाली हैं? तो यह दरभंगा की है। ठीक है, तो ज्योति, जिन्हें साइकिल गर्ल कहा जाता है, उन्हें प्रधानमंत्री बाल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ये दरभंगा के सिरहुली गांव की रहने वाली है। नेक्स्ट, विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी के लिए मुफ्त कोचिंग अभ्युदय शुरू की गई किस राज्य सरकार के द्वारा? तो यह की गई है उत्तर प्रदेश के द्वारा। तो यह ध्यान रखना है कि अभ्युदय यह एक संस्था है जो
विभिन्न तरह के परीक्षाओं की तैयारी के लिए मुफ्त कोचिंग कराती है। ये उत्तर प्रदेश में शुरू की गई है। नेक्स्ट, बेटी के जन्म को उत्सव के रूप में मनाने के लिए और गर्भवती महिलाओं तथा बच्चों के पोषण के लिए जागरूकता बनाने के लिए एक पौधा सुपोषित बेटी के नाम योजना किस राज्य के सिरोही जिले में शुरू की गई है? तय किया गया राजस्थान। तो राजस्थान का एक जिला है सिरोही जिला। ठीक है, तो यह जो सिरोही जिला है वहाँ पे एक प्रोग्राम शुरू किया गया, एक पौधा सुपोषित बेटी के नाम। इसका उद्देश्य क्या है? तो बेटी के जन्म को उत्सव के रूप में मनाने के लिए और गर्भवती महिला तथा बच्चों को पोषण के लिए जागरूकता फैलाने के लिए यह जो है प्रोग्राम शुरू किया गया, एक पौधा सुपोषित बेटी के नाम। सिरोही जिला को ध्यान में रखना है, राजस्थान का। नेक्स्ट, इसरो द्वारा PSLV C-37 द्वारा सबसे अधिक 104 उपग्रहों को छोड़ने के रिकॉर्ड को तोड़ते हुए किसने 143 उपग्रहों का रिकॉर्ड बनाया है? तो अमेरिका की एक प्राइवेट स्पेस एजेंसी है स्पेस एक्स। इसने 143 उपग्रहों को एक साथ तोड़कर एक रिकॉर्ड बनाया है। इससे पहले जो यह रिकॉर्ड था यह इसरो के नाम था, अपने देश के इसरो के नाम था। तो उसने क्या किया था? PSLV C-37 के साथ 104 उपग्रहों को एक साथ छोड़ने का विश्व रिकॉर्ड बना के रखा था। नेक्स्ट, हाल में जर्मनी को पीछे छोड़कर करंट अकाउंट सरप्लस के मामले में शीर्ष पर पहुंच गया है। कौन सा देश? तो हाल में चीन जो है वो जर्मनी को पीछे छोड़कर करंट अकाउंट सरप्लस के मामले में शीर्ष स्थान पर पहुंच गया है। नेक्स्ट, हाल में किस देश के प्रधानमंत्री खुरलसुख ने इस्तीफा दिया है? तो हाल में मंगोलिया के प्रधानमंत्री खुरलसुख ने इस्तीफा दे दिया है। इनका नाम याद रखना है, खुरलसुख, जो मंगोलिया के प्रधानमंत्री थे। नेक्स्ट, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के सहयोग से मनाया जाने वाला अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस कब मनाया गया या फिर कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 26 जनवरी को। तो भारत में जिस दिन गणतंत्र दिवस मनाया जाता है 26 जनवरी को, उसी दिन वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के सहयोग से अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस मनाया जाता है। तो यह ध्यान रखना है कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस जो है वो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा मनाया जाता है 26 जनवरी को। यदि 23 जनवरी की बात करें तो 23 जनवरी को किस रूप में मनाया जाता है? तो 23 जनवरी को जो है वह पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाता है। सुभाष चंद्र बोस के जन्म दिवस के अवसर पर पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाता है 23 जनवरी को। ठीक है, 24 जनवरी को किस रूप में मनाया जाता है? तो 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस के रूप में मनाया जाता है। 25 जनवरी को वोटर्स डे के रूप में मनाया जाता है। तो इन सब बातों को ध्यान रखा जा सकता है। नेक्स्ट, 23 जनवरी के अवसर पर गृह मंत्रालय द्वारा सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका बोध हो जाएगा, यानी कि डॉक्टर राजेंद्र कुमार भंडारी और सतत पर्यावरण पारिस्थितिकी विकास सोसाइटी, इस दोनों को सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। तो इसमें दो तरह का पुरस्कार दिया जाता है, एक व्यक्तिगत स्तर पर दिया जाता है। तो व्यक्तिगत स्तर पर जो दिया गया है वो डॉक्टर राजेंद्र कुमार भंडारी को दिया गया है, और संस्थागत स्तर पर जो दिया जाता है वह दिया गया है सतत पर्यावरण और पारिस्थितिकी विकास सोसाइटी को। इसमें और बात जो ध्यान रखना है कि यह जो पुरस्कार दिया जाता है सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2021, यह गृह मंत्रालय के द्वारा दिया जाता है। ठीक है, गृह मंत्रालय के द्वारा दिया जाता है। कब दिया जाता है? तो सुभाष चंद्र बोस के जन्मदिवस के अवसर पर यह दिया जाता है, यानी कि 23 जनवरी को दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल में मार्केट कैप यानी कि पूंजी के हिसाब से विश्व की सबसे बड़ी IT फर्म तथा भारत की सबसे बड़ी फर्म कौन सी बन गई है? तो TCS जो है, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, यह जो है विश्व की सबसे बड़ी IT फर्म बन गई है मार्केट कैप यानी कि पूंजी के मामले में, और भारत की सबसे बड़ी फर्म बन गई है। ठीक है, तो पहले जो है कुछ दिन पहले तक एसेंचर जो थी वो विश्व की सबसे बड़ी IT फर्म थी, उसे पछाड़कर TCS जो है वो विश्व की सबसे बड़ी IT फर्म बन गई है। इसके साथ ही ये जो है TCS वो भारत की सबसे बड़ी फर्म बन गई है। पहले जो थी रिलायंस इंडस्ट्री वो पहले स्थान पर थी, लेकिन इसे पछाड़कर यह पहले स्थान पर चला गया, और रिलायंस इंडस्ट्री जो है वो वर्तमान में भारत की दूसरी सबसे बड़ी फर्म बन गई है।
नेक्स्ट, केरल के पेरियार टाइगर रिजर्व में पाई जाने वाली चींटी के नाम उसेरिया जोशी किसके सम्मान में रखा गया है? तो वैज्ञानिक अमिताभ जोशी, इनके सम्मान में एक चींटी है, उसका नाम रखा गया है उसेरिया जोशी। ये कहाँ पाया जाता है? तो केरल के पेरियार टाइगर रिजर्व में। तो यह ध्यान रखना है कि पेरियार टाइगर रिजर्व कहाँ है, तो यह केरल में है। इसमें ईके जानकी अमाल, इनकी बात करें तो 2021 में एक गुलाब यानी कि रोज का नाम जो है वो इनके नाम पर रखा गया था, ईके जानकी अमाल के नाम पर रखा गया था। और 2020 में लालजी सिंह, इनके नाम पर एक वाइल्ड सन रोज जिसका नाम रखा गया था पोर्टुलिका लालजी। ठीक है, पोर्टुलिका लालजी। तो ये सभी ध्यान रखा जा सकता है। पोर्टुलिका लालजी ये बहुत फेमस नाम था। नेक्स्ट, रोड ट्रांसपोर्ट मंत्री ने कितने पुराने गाड़ियों पर 10.25% का ग्रीन टैक्स लगाने की बात की है? तो रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर जो कि नितिन गडकरी है, वो 15 साल से अधिक पुरानी गाड़ियों पर 10.25% का ग्रीन टैक्स लगाने की घोषणा की है। नेक्स्ट, वैज्ञानिक प्रकाशन के मामले में कौन सा देश प्रथम स्थान पर रहा? तो हाल में चीन जो है वो वैज्ञानिक प्रकाशन के मामले में प्रथम स्थान पर रहा। इसमें चीन जो रहा वो दूसरे स्थान पर रहा और भारत यानी कि अपना देश भारत ये तीसरे स्थान पर रहा है। नेक्स्ट, गैलेंट्री अवार्ड का नया पोर्टल किसने लॉन्च किया है? तो हाल में रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने गैलेंट्री अवार्ड का नया पोर्टल लॉन्च किया है। ओम बिरला जो कि वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष है, वह हाल में भारत पर्व 2021 की शुरुआत की है। तो ये जो भारत पर्व 2021 है वो 26 जनवरी के अवसर पर शुरू की जाती है। नेक्स्ट, अंकटाड द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार 2020 में एफडीआई का सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता देश कौन बन गया है? तो चीन बन गया है। तो यह जो रिपोर्ट जारी की जाती है किसके द्वारा? तो अंकटाड के द्वारा जारी की जाती है। अंकटाड क्या होता है? यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, इसके द्वारा ये रिपोर्ट जारी की जाती है। नेक्स्ट, हाल में निम्नलिखित में से किन पुस्तकालयों को कोलकाता में शुरू की गई है? तो इसका बोथ हो जाएगा, यानी कि बोट लाइब्रेरी और लाइब्रेरी ऑन व्हील, इस दोनों प्रकार के लाइब्रेरी को कोलकाता में शुरू की गई है। तो ये जो बोट लाइब्रेरी ऑन व्हील्स ये बच्चों के लिए शुरू की गई है, ये गाड़ी पे चलती है। और ये नाव पे चलने वाली एक लाइब्रेरी है बोट लाइब्रेरी, तो ये बड़े और बच्चों दोनों के लिए शुरू की गई है। नेक्स्ट, हाल में शुरू आयुष्मान CAPF के संबंध में असत्य कथन को पहचानना है। ठीक है, तो असत्य कथन कौन सा है इसे पहचानना है। तो इसका जो चौथा कथन है वो असत्य हो जाएगा। इसमें नरेंद्र मोदी नहीं होगा बल्कि अमित शाह होगा। तो अमित शाह द्वारा असम के गुवाहाटी में इसकी शुरुआत की गई है। इसके बारे में बाकी कथन को देख लेते हैं। तो 23 जनवरी को गृह मंत्रालय और राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण, ठीक है, राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के संयुक्त पहल से इसकी शुरुआत की गई है। इसमें सभी 7, ठीक है, सभी 7 CAPF के कर्मचारी, यानी कि CAPF जो है देश में उसकी संख्या 7 है, उसके कर्मचारी को कैशलेस सेवा प्रदान करने की बात की गई है। इसके तहत जो CGH अस्पताल होते हैं और PMJ के जो निजी अस्पताल है, इन सब में इन्हें स्वास्थ्य सेवा प्रदान की जाएगी। इन सब बातों को ध्यान रखा जा सकता है CAPF आयुष्मान के बारे में। नेक्स्ट, हाल में किस राज्य के कोपल जिले में पहला भारतीय ग्रे वुल्फ अभयारण्य स्थापित किया गया है? तो केरल के कोपल जिले में पहला भारतीय ग्रे वुल्फ अभयारण्य स्थापित किया जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट, 2 एक्सप्रेसवे पर हवाई पट्टी वाला पहला राज्य कौन बन गया है? ठीक है, पहला राज्य, तो पहला राज्य बन गया है उत्तर प्रदेश। ठीक है, उत्तर प्रदेश में 2 हवाई एक्सप्रेसवे पर हवाई पट्टी पहला राज्य बन गया है। नेक्स्ट, जर्मन वॉच द्वारा जारी ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2021 में भारत को कौन सा स्थान दिया गया? तो इसमें भारत का स्थान रहा 7वां। तो यह ध्यान रखना है कि ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स यह जर्मन वॉच द्वारा जारी की जाती है। नेक्स्ट, वन डिस्ट्रिक्ट
वन प्रोजेक्ट के मुख्य उद्देश्य के साथ उत्तर प्रदेश के किस जिले में हुनर हाट के 24वें संस्करण की शुरुआत की गई है? तो हाल में लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी में हुनर हाट के 24वें संस्करण की शुरुआत की गई है। तो इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो क्या है? तो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोजेक्ट जो है उसके विकास के बारे में इसमें बात की जाती है। नेक्स्ट, अमेरिका के डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी के चीफ ऑफ स्टाफ के रूप में किन्हें नियुक्त किया गया है? तो हाल में अमेरिका के डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी चीफ ऑफ स्टाफ के रूप में तारक शाह को नियुक्त किया गया है। यदि विदुर शर्मा की बात करें तो विदुर शर्मा को कोविड-19 परीक्षण सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है। भाव्या लाल को, यह बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, भाव्या लाल को नासा के कार्यवाहक प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है और सबरीना सिंह इन्हें कमला हैरिस के उप प्रेस सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट, एस्टोनिया की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी है? तो हाल में काजा क्लास को एस्टोनिया की प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है। इसके साथ ही ये एस्टोनिया की पहली महिला प्रधानमंत्री बन गई है। यदि मार्सेलो रोबेलो डिसूजा इनकी बात करें तो यह पुर्तगाल के प्रेसिडेंट के रूप में नियुक्त किए गए हैं। नाना अकुफो एडोडो ये घाना के राष्ट्रपति के रूप में और अल्फा कांडे गिनी के राष्ट्रपति बनाए गए हैं। नेक्स्ट, IMF ने 2021 के लिए भारतीय GDP के वृद्धि दर का अनुमान लगाया है तो 11.5%। तो IMF ने 2021 के लिए भारतीय GDP का अनुमान कितना लगाया है? तो 11.5%। RBI ने 10.5% और विश्व बैंक ने 9.6% रहने का अनुमान लगाया है। नेक्स्ट, हाल में चुनाव आयोग ने पहचान पत्र इलेक्टोरल फोटो आइडेंटिटी कार्ड की शुरुआत की। उसका नाम क्या रखा गया है? इसका नाम रखा गया ई-एपिक। तो ई-एपिक एक तरह का क्या है? ऐप है जिसमें फोटो आइडेंटिटी कार्ड रहेगा। इसे चुनाव आयोग ने शुरू किया है। यदि इस संपदा की बात करें तो इस संपदा जो है इसे मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन शहरी एवं शहरी विकास मंत्रालय के द्वारा इसे शुरू किया गया है और ई फोटो ये कुछ नहीं है। नेक्स्ट, बेस्ट इलेक्टोरल प्रैक्टिस 2020 के लिए किसे राष्ट्रीय पुरस्कार मिला? तो हाल में मेघालय को बेस्ट इलेक्टोरल प्रैक्टिस 2020 का सम्मान दिया गया है। नेक्स्ट, ऊर्जा ज्ञान के व्यापक आदान प्रदान और IEA की पूर्ण सदस्यता प्राप्ति के लिए भारत ने किसके साथ रणनीतिक साझेदारी समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो IEA के साथ। ठीक है, IEA के साथ भारत ने रणनीतिक साझेदारी समझौते पर हस्ताक्षर किया। तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? तो ऊर्जा ज्ञान को आदान प्रदान करना और IEA की पूर्ण सदस्यता को प्राप्त करना, इसका मुख्य उद्देश्य है। नेक्स्ट, अपने एक सहयोगी के अलग हो जाने के बाद किस देश के प्रधानमंत्री यूसुफ कांटे ने इस्तीफा दे दिया? तो इटली के प्रधानमंत्री हैं यूसुफ कांटे। ठीक है, इन्होंने अपने एक सहयोगी पार्टी के अलग हो जाने के बाद अपने पद से इन्हें इस्तीफा देना पड़ा। हाल ही में नीदरलैंड, ठीक है, नीदरलैंड के प्रधानमंत्री हैं मार्क रूट। ठीक है, मार्क रूट जो थे वो नीदरलैंड के प्रधानमंत्री थे। इन्होंने चाइल्ड वेलफेयर बेनिफिट स्कैंडल मामले में जिम्मेदारी लेते हुए अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। हाल ही में लेबनान के प्रधानमंत्री हसन दियाब, ठीक है, हसन दियाब ने बेरूत एक्सप्लोजन, ठीक है, बेरूत में, लेबनान की राजधानी बेरूत में एक बहुत बड़ा एक्सप्लोजन हुआ था, तो उस मामले में अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। नेक्स्ट, पूर्वोत्तर विकास के लिए भारत और जापान के बीच आयोजित एक्ट ईस्ट फोरम की अध्यक्षता हर्षवर्धन श्रृंखला और जापानी राजदूत सुजुकी सातोशी ने की। कहाँ पे? तो ये नई दिल्ली में की गई है। तो ये ध्यान रखना है, एक्ट ईस्ट पॉलिसी, इसका आयोजन एक्ट ईस्ट फोरम, इसका आयोजन कहाँ किया गया है? तो हाल में नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो पूर्वोत्तर के विकास के लिए इसका आयोजन किया जाता है। किसके साथ? तो भारत और जापान के बीच। इसकी अध्यक्षता किसने की? तो भारत के विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंखला और जापान का भारत में राजदूत सुजुकी सातोशी के द्वारा।
नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश के किस जिले में देश का पहला चमड़ा पार्क स्थापित किया जाएगा? तो यह किया जाएगा कानपुर में, देश का पहला चमड़ा पार्क। नेक्स्ट, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, ठीक है, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा जारी करप्शन परफेक्शन इंडेक्स 2020 की 180 देशों की सूची में भारत का स्थान 80 से घटकर कितना हो गया? तो 86 हो गया, ठीक है। तो यह ध्यान रखना है, करप्शन परसेप्शन इंडेक्स ये किसके द्वारा जारी किया जाता है? ये ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा जारी किया जाता है। तो यह जो इसमें पिछले साल स्थान था वो 80 स्थान था, अब इससे घटकर 86वें स्थान पर आ गया है भारत। यदि इसमें बात की जाए तो पहला स्थान पर न्यूजीलैंड और डेनमार्क रहा। कौन रहा? न्यूजीलैंड और डेनमार्क। और लास्ट स्थान पर रहा सोमालिया और साउथ सूडान, ठीक है। नेक्स्ट, अयोध्या उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक विरासत विषय के साथ उत्तर प्रदेश की झांकी को गणतंत्र दिवस परेड में कौन सा स्थान दिया गया है? इसे पहला स्थान दिया गया है, ठीक है। गणतंत्र दिवस के परेड में उत्तर प्रदेश की झांकी को पहला स्थान दिया गया है। लास्ट क्वेश्चन है, हाल में किन्हें एसबीआई के एमडी के रूप में नियुक्त किया गया है? तो इसका फुल हो जाएगा, यानी कि जानकी रमन और AK तिवारी, इन दोनों को एसबीआई के मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में नियुक्त किया गया है। यदि दिनेश कुमार खार की बात करें तो दिनेश कुमार खार जो है वो एसबीआई के अध्यक्ष हैं। इसके साथ यह सेट समाप्त होता है। कोशिश करिए सेट को 2-3 बार करके देखें ताकि इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस जो है उसे ऐड किया गया है, उसके बारे में विस्तृत जानकारी आपको मिले। थैंक यू।